Hello everyone. In the last two videos on sericulture, we have discussed history and general account of various types of the silk. Now in this third part of the video, we will discuss about different types of silkworms and scope of sericulture. Different types of silkworms. There are 5 major types of silk of commercial importance obtained from different species of silkworms, which in turn feed on a number of food plants except mulberry. Other varieties of silk are generally termed as non-mulberry silks. India has the unique distinction of producing all these commercial varieties of silk. Silkworms types are mulberry silkworm, tussar silkworm, oak tussar silkworm, eri silkworm and मूंगा silkworm. रेशम के विभिन्न प्रकार. मुख्य रूप से अगर व्यावसायिक महत्व के रेशम की हम बात करें तो कई प्रकार के रेशम उपलब्ध हैं. एक जो शहतूत के पत्तों पर निर्भर करने वाले कीट के द्वारा उत्पादित किए जाते हैं, जिसे कि हम शहतूती रेशम या मलबरी सिल्क कहते हैं. उस शहतूत के अतिरिक्त जितने भी अन्य उत्पादक को भोजन के रूप में प्रयुक्त करके जो रेशम का उत्पादन करते हैं, उन सभी रेशम को हम नॉन मलबरी सिल्क कहते हैं. भारत में सभी प्रकार के रेशम का उत्पादन व्यावसायिक स्तर पर किया जाता है. सिल्कवर्म के प्रकार. मुख्य रूप से 5 जो विभिन्न प्रकार की रेशम है, उन्हें कल्चर करने वाले 5 विभिन्न प्रकार के रेशम के कीट भी उपलब्ध हैं. पहला शहतूती रेशम कीट, टसर रेशम कीट, ओक टसर रेशम कीट, एरी रेशम कीट और मूंगा रेशम कीट. Now this table shows all the 5 types of the silk produced in India, the scientific names of the silkworms by which it is produced, the family to which it belongs, and the name of the host plant and the producing states. The number 1 is mulberry silk. Mulberry silk is white or cream in color. The silkworm is Bombyx mori, which belongs to the family Bombycidae. The host plant is mulberry plant and the producing states are Karnataka and Andhra Pradesh. इस टेबल के द्वारा हम देख सकते हैं कि जो 5 प्रकार के रेशम भारत में उत्पादित किए जाते हैं, उनको उत्पादित करने वाले रेशम कीट का नाम, जिस फैमिली से वो संबंध रखते हैं उस फैमिली का नाम, तथा वह पादप जिस पे वे पोषण हेतु निर्भर करते हैं और किन राज्यों में इस रेशम का उत्पादन किया जाता है. पहला इसमें है शहतूती रेशम, जिसे कि मलबेरी सिल्क कहा जाता है. ये सफेद अथवा क्रीम कलर का होता है. इसका उत्पादन बॉम्बिक्स मोराई नामक रेशम कीट के द्वारा किया जाता है, जो शहतूत के पत्तों पर भोजन हेतु निर्भर करता है और इसका उत्पादन कर्नाटका एवं आंध्र प्रदेश में किया जाता है. Number 2 is tropical tussar silk. Tropical tussar silk is copperish in color. It is produced by Antheria mylitta. The host plant is Arjun, Assam and Sal, and the producing states are Jharkhand, Orissa, Chhattisgarh, West Bengal and Andhra Pradesh. जो दूसरे नंबर का रेशम है, जिसे कि हम ट्रॉपिकल या स्थानीय रेशम कहते हैं. स्थानीय रेशम का निर्माण एंथेरिया मिलिटा नामक रेशम कीट के द्वारा किया जाता है, जो सैटर्निडी फैमिली का कीट है. इसके जो होस्ट प्लांट्स हैं वो हैं अर्जुन, आसान और साल, तथा इसका उत्पादन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़
पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश में किया जाता है। The third is oak tussar, which is also known as temperate tussar. It is produced by Antheria prolai and the host plant is Quercus or the oak species, and it is produced in sub-Himalayan belt. जो तीसरी प्रकार का रेशम है जिसे कि हम ओक टसर रेशम कहते हैं या इसको शीतोष्ण रेशम भी कहा जाता है। इसका उत्पादन एंथीरिया प्रोइली नामक रेशम कीट के द्वारा किया जाता है जो आक के पत्तों पर या ओक के पत्तों पर निर्भर करता है भोजन हेतु, तथा इसका उत्पादन हिमालय के क्षेत्र में किया जाता है। The fourth is Aari silk, which is white in color. It is produced by the silk moth Samia cynthia, which belongs to the family Saturnidae. It feeds on the leaves of castor and it is produced in northeastern states, Bihar, West Bengal and Orissa. जो चौथी प्रकार का रेशम है जिसे एरी सिल्क कहा जाता है, जो कि सफेद रंग का होता है, इसका जो कीट है उसका नाम है सैमिया सिंथिया, जो सैटर्निडी फैमिली को बिलोंग करता है तथा यह एरंडी के पत्तों पर भोजन हेतु निर्भर करता है। इसका उत्पादन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में किया जाता है। The fifth and the last variety of the silk is the Muga silk. Muga silk is golden yellow in color and it is produced by the silkworm Antheria asama. It feeds on som and sualu and the producing states are Assam. जो अंतिम पांचवी प्रकार का रेशम है जिसे कि हम मूगा रेशम कहते हैं, यह स्वर्णिम पीले रंग का रेशम होता है और मुख्यतया ये आसाम के अंदर उत्पादित किया जाता है। इसका उत्पादन एंथीरिया आसामा नामक रेशम कीट के द्वारा किया जाता है जो स्वयं भी सैटर्निडी फैमिली के द्वारा संबंध रखता है। जो इसका होस्ट प्लांट है उसका नाम है सोम या सुआलू। इन दोनों पर ये पोषण हेतु निर्भर करता है और इसका उत्पादन मुख्य रूप से आसाम में किया जाता है। मलबरी सिल्कवर्म. The bulk of the commercial silk produced in the world comes from this variety and often this silk generally refers to the mulberry silk. Mulberry silk comes from the silkworm Bombyx morai, which solely feeds on the leaves of mulberry plant. In India, the major mulberry silk producing states are Karnataka, Andhra Pradesh, West Bengal, Tamil Nadu, Jammu Kashmir, which together accounts for 92% of country's total mulberry raw silk production. शहतूती रेशम कीट. सर्वाधिक मात्रा में अगर व्यावसायिक स्तर पर उत्पन्न किया जाने वाला रेशम हम कहें तो वह शहतूती रेशम है। शहतूती रेशम उच्च क्वालिटी का होता है। इसका उत्पादन बॉम्बिक्स मोराई नामक रेशम कीट के कैटरपिलर के द्वारा किया जाता है, जो रेशम उत्पादन करने हेतु शहतूत के पत्तों को भोजन के रूप में प्रयुक्त करता है। विश्व की अगर हम बात करें तो सबसे उच्च कोटि का रेशम इसे ही माना जाता है और हमारे देश का लगभग 92% जो रेशम है वो शहतूती रेशम कीट के द्वारा ही उत्पादित किया जाता है। Tussar silkworm. Antheria miletia is the tussar silkworm which produce the tussar silk and it feeds on the plant Asan and Arjun. It is less lustrous than mulberry silk but has its own feel and appeal. Tussar silk is mainly produced in the states of Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha, besides Maharashtra, West Bengal and Andhra Pradesh. Tussar culture is the mainstay
for many a tribal community in India. टसर रेशम कीट एंथीरिया माइलिटा मुख्य रूप से टसर रेशम कीट है जो आसान तथा अर्जुन के पत्तों पर भोजन के लिए निर्भर करता है और इसके द्वारा शहतूती रेशम के समान ही अच्छा किंतु उससे थोड़ा सा कम कोटि का रेशम उत्पादित किया जाता है। टसर रेशम के द्वारा जो हमारे देश की ट्राइबल कम्युनिटी है उनमें इसके कल्चर के द्वारा आर्थिक रूप से मजबूती प्राप्त करने में काफी सहायता मिलती है। ओक टसर सिल्कवॉर्म एंथीरिया प्रोएली is the oak tussar silkworm which is found in India and it is responsible for the generation of tussar silk. In India, these Antheria proeli feed on natural food plants of oak found in abundance in the Himalayan belt of India, covering the states of Manipur, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Assam, Meghalaya, and Jammu and Kashmir. China is the major producer of oak tussar in the world, and this comes from another silkworm which is known as Antheria perini. ओक टसर सिल्क का जो कीट है उसका नाम है एंथीरिया प्रोएली। भारत में एंथीरिया प्रोएली की प्रजाति पाई जाती है जिसका मुख्य भोजन ओक का पादप है और यह पादप हिमालय के क्षेत्र में बहुतायत में पाया जाता है और हिमालय क्षेत्र में से लगती हुई जो विभिन्न प्रांत हैं जैसे कि मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आसाम, मेघालय तथा जम्मू एवं कश्मीर, इन सभी में इस ओक टसर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। चीन विश्व में सर्वाधिक मात्रा में ओक टसर निर्मित करने वाला देश है, किंतु चीन में एंथीरिया प्रोएली के स्थान पर एक दूसरी प्रजाति जिसका नाम है एंथीरिया पेरिनी, इस प्रजाति के द्वारा ओक टसर का निर्माण किया जाता है। एरी सिल्कवॉर्म The airy silkworm is the Philosemia racini and the silk produced by it is also known as Endi silk or Erendi silk or the airy silk. This Philosemia racini feeds mainly on castor leaves. Agriculture is a household activity practiced mainly for protein-rich pupa and delicacy of the tribe. The silk is used indigenously for preparation of chaddars or the wraps for own use by these tribes. In India, this culture is practiced mainly in the northeastern states and Assam. It is also found in Bihar, West Bengal and Orissa. एरी रेशम कीट जिसका साइंटिफिक नाम है फिलोसेमिया रेसिनी। यह फिलोसेमिया रेसिनी रेशम कीट घरों में भी पाला जाता है और इसके पालन को एरीकल्चर भी कहा जाता है। मुख्य रूप से इसका पालन जो वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी है उसके द्वारा किया जाता है और ये रेशम के साथ साथ इसका जो प्यूपा है जिसमें प्रोटीन की बहुतायत पाई जाती है, उस प्रोटीन का उपयोग करने के लिए वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा इस एग्रीकल्चर को किया जाता है। उसके साथ साथ इन्हें एरी सिल्क का भी उत्पादन प्राप्त होता रहता है। इस एरी सिल्क के द्वारा जो रेशम बनाया जाता है उसका उपयोग
चद्दरों के निर्माण में करते हैं आदिवासी लोग। भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में एरी सिल्क का उत्पादन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और आसाम में किया जाता है, जहां पर वहां के आदिवासी इसको बना करके चद्दरें बनाते हैं जो स्वयं के उपभोग के लिए काम में लेते हैं, और इसके प्यूपा के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले प्रोटीन को वे पोषण के तौर पर अपने भोजन में सम्मिलित करते हैं। मूगा सिल्कवॉर्म। Antheria asamensis is the Muga silkworm, which is semi-domesticated multivoltine silkworm. Multivoltine means it is found in more than one species. This golden yellow silk is prerogative of India and it is the pride of Assam state. Muga culture is specific to the state of Assam and an integral part of the tradition and culture of that state. The Muga silk, an high-value product, is used in the products like saris, mekhlas, and chaddars. Muga रेशम कीट। Antheria asamensis मूगा रेशम कीट का साइंटिफिक नाम है, जिसे घर में भी उत्पादित करने हेतु, कल्चर करने हेतु पाला जाता है। इस कीट के द्वारा सुनहरे पीले रंग का सिल्क उत्पादित होता है, जो कि एक भारत का विशेषाधिकार रखने वाला सिल्क है, और इसी सिल्क को हम आसाम का गर्व भी कहते हैं, क्योंकि ये केवल मात्र आसाम में ही उत्पादित किया जाता है। मूगा कल्चर एक आसाम का ट्रेडिशन या परंपरा और संस्कृति का हिस्सा भी है। मूगा सिल्क एक उच्च कोटि का उत्पाद है, जिसके द्वारा साड़ियां, मेखला या जिसे हम कहें कि धागे की करधनी तथा चद्दरों का निर्माण किया जाता है। स्कोप ऑफ सेरिकल्चर। Sericulture, being cottage industry, plays an important role in the employment generation and poverty alleviation. It is one of the most profitable activity in rural sector. It provides availability of indigenous technology at low cost. It gives regular and quick returns. It helps in providing large demand and popularity of hand-woven silk in the West. Scope for establishing the large production units and organized sector. This silk is woven into cloth and saris. India is the largest consumer of silk in the world. Merits of sericulture. Sericulture provides high employment potential. It provides vibrancy to village economies. It has low gestation and high returns. It is women-friendly occupation. It is ideal program for weaker section of the society. It is eco-friendly activity and it satisfies equity concerns. रेशम उत्पादन के लाभ। रेशम उत्पादन रोजगार की अपार संभावनाएं प्रदान करता है। रेशम उत्पादन द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नए आयाम दिए जा सकते हैं। इसकी गूंज ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से देखी जा सकती है। अल्पावधि की विकास प्रक्रिया एवं उच्च लाभ इसके द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। रेशम उत्पादन महिलाओं हेतु उचित रोजगार के अवसर प्रदान करता है। यह समाज के गरीब तबके के लिए एक आदर्श योजना प्रदान करता है। साथ ही साथ यह पर्यावरण के अनुकूल गतिविधि है, जिसके द्वारा
सभी समाज के तबकों में समानता के अवसर प्राप्त होते हैं और उनकी आर्थिक जो अवस्था है उसमें निरंतर सुधार किया जाने की संभावनाएं होती है।